बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है और दिन है सोमवार का। बिल आखिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी एक्सटेंशन के लिए एक और तबाहकुन फ़ैसला दे दिया है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं उन्होंने ऐसे दर्जनों फ़ैसले दिए हैं जिससे शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को फ़ायदा हुआ है, जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान हुआ है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अभी भी नहीं रुके। जो उन्होंने 8 फरवरी को काम पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान के लोगों के साथ किया। 8 फरवरी के इंतखाबात के पीछे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे। 8 फरवरी की तारीख उन्होंने दिलवाई। लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने पीटीआई को नहीं दी, बल्ले का निशान उन्होंने पीटीआई से छीना। उसके बाद जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सपोर्ट किया। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ब्यूरोक्रेट्स आरओ थे उनको सस्पेंड किया, काजी साहब ने उनको बहाल किया। काजी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि 8 फरवरी के इंतखाबात में नून लीग को जितवा दिया जाए। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बल्ले का निशान इसलिए पीटीआई से छीना था क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये समझते थे कि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, और इन जाहिल पाकिस्तान के लोगों को, अनपढ़ पाकिस्तान के लोगों को बल्ले के अलावा जो निशानात होंगे वो निशानात याद नहीं होंगे। लेकिन काजी साहब को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के लोग बाशऊर हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोगों को इतना शऊर आ चुका है कि अगर बल्ला नहीं था तो कम अज़ कम उनको ये क्लैरिटी थी कि हमने शेर और तीर पे कम अज़ कम निशान नहीं लगाना। और फिर काजी साहब ने इस पूरे निज़ाम को सपोर्ट किया, हर हद तक गए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को दाद है, पाकिस्तान के अवाम को दाद है। और इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाब नहीं था, इनकलाब था। पाकिस्तान के लोग इनकलाब लाए और पाकिस्तान के लोगों ने काजी फ़ाइज़ साहब को बताया 8 फरवरी को कि जनाब हम जाहिल नहीं हैं, जो हमें जाहिल समझते हैं वो जाहिल हैं। और पाकिस्तान के लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निशानात पर ठप्पे लगाए और 2 तिहाई अक्सरियत पीटीआई को दिलवा दी। ये काजी फ़ाइज़ साहब को जवाब दिया पाकिस्तान के लोगों ने। अब मामला ये है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब ये सारा कुछ हो गया और फॉर्म 47 जाली बना के तब भी मतलब उस तरह से नून लीग को कोई अक्सरियत नहीं दी जा सकी और पीपल्स पार्टी के साथ मिला के उनको हुकूमत बनाना पड़ी। तो फिर गेम एक और शुरू हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंट के नाम पे नून लीग वालों को सीटें देना शुरू कर दी। रीकाउंट में उन्होंने किया क्या? रीकाउंट में उन्होंने ये किया कि जहाँ 10-10, 15-15 हज़ार वोटों से पीटीआई जीत चुकी थी, रीकाउंट की एप्लीकेशन दी नून लीग के उम्मीदवारों ने, वहाँ पे रीकाउंट के लिए डब्बे खोले गए, डबल स्टैंप लगाई गई, 10-10, 15-15 हज़ार वोट जो है वो मुस्तरद किए गए, खुद मुस्तरद किया इलेक्शन कमीशन ने और नून लीग वालों को जितवा दिया। अब ये मामला चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अब क्योंकि ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं लिहाजा अब ये मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले दे दिए, ज़बरदस्त फैसले दिए। आई थिंक एक शायद करीम साहब का था, एक आसिम हफीज़ साहब का था। उसके बाद ये फैसले जो हैं वो चैलेंज कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बना, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अकील अब्बासी साहब और नईम अफगान साहब, 3 रुकनी ये बेंच बना। आज उस 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नून लीग की तमाम अपीलें नून लीग की एक्सेप्ट कर ली हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि रीकाउंट के फैसले दुरुस्त थे, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले गलत थे, इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो दुरुस्त किया है। और इस तरह से पीटीआई की सीटें जो है वो कौमी असम्बली में कम हो गई हैं। अभी तफसीली फैसला आएगा तो देखेंगे 2 सीटें तो कन्फर्म चली गई हैं और एक पंजाब असम्बली की चली गई है, तीसरी की देखना होगा कि तीसरी के क्या फैक्ट्स हैं। 2 सीटें राना फराज नून और बिलाल इजाज साहब। देखें, एक गुजरांवाला से, एक लोधना से, ये 2 और बाकी भी मैं आपको नाम बताऊंगा, मेन ये 2 थे। इन दोनों की इज्जत में, एहतराम में इजाफा होगा। क्यों? इन दोनों को बार बार कहा गया, बिलाल इजाज साहब को भी कहा गया, फराज नून साहब को भी कहा गया कि जनाब अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, छोड़ दो इमरान खान को, शामिल हो जाओ नून लीग में, नून लीग में शामिल नहीं होना, आज़ाद रह जाओ, मत रो बयान अल्फी। लेकिन इन दोनों ने बयान अल्फी दिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दिए और उसके बाद भी डट के खड़े रहे। इनको बताया गया कि सीटें नहीं बचेंगी, काजी हमारे साथ है, काजी तुम्हारी सीटें ले लेगा, अभी भी टाइम है। इन्होंने कहा जी इमरान खान के नाम पे हमें वोट मिला है, इमरान खान के साथ हम वफा करेंगे, हमारी सीटें लेनी है ले लें, हमें कोई मसला नहीं है। और इन दोनों ने अपनी सीटें कुर्बान कर दी हैं लेकिन इमरान खान से बेवफाई नहीं की। तो अब ये दोनों अगले इलेक्शन में, जो कि अब दूर नहीं है, इलेक्शन चंद माह की दूरी के ऊपर है, ये दोनों अब जब इनको टिकट मिलेगा पीटीआई का, ये घर में जाके बैठ जाएं, ये टिकट इनको मिलने के बाद ये पाकिस्तान से बाहर घूमने फिरने चले जाएं, लेकिन इनके हल्के के लोग इनको इस वफा पर वोट डालेंगे और इतना वोट डालेंगे कि इलेक्शन कमीशन में सिकंदर सुल्तान राजा के कोई इनका भी ऊपर की चीज़ आ जाए, वो जितने भी वोट मुस्तरद कर दे तब भी नून लीग नहीं जीत पाएगी। ये सूरत हाल है। लेकिन काजी साहब ने फैसला क्यों दिया? इसका मतलब यह है कि काजी साहब डटे हुए हैं एक्सटेंशन लेने के लिए, काजी साहब किसी हद तक जाएंगे। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन को वो हथियार दे दिया है जिससे वो निशाना बनाएगा, टारगेट करेगा पीटीआई के एमएनएस को और मकसद एक ही होगा कि किसी तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए
चोरों, डाकुओं, लुटेरों के वोट पूरे किए जाएं। और आज इस फैसले में अभी जब रिटर्न आएगा बहुत कुछ होगा इसमें, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि अकील अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने डिसेंट किया है, उन्होंने इख्तिलाफ किया है। 2-1 से फैसला है। काजी फाइज ईसा और नईम अफगान साहब और काजी फाइज ईसा दोनों का तल्लुक बलोचिस्तान से है। इन दोनों के फैसले पर इससे पहले मखसूस नशस्तों वाले इन दोनों का जो फैसला था, जमाल खान मंदखेल, काजी फाइज ईसा और नईम अफगान, इन तीनों का तल्लुक जो है वो बलोचिस्तान से है। ये 3 जज हैं बलोचिस्तान से। बड़ा हमें मंजन बेचा जाता था कि बलोचिस्तान के जज ऊपर आएंगे और ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो बलोचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। बलोचिस्तान के तो मसाइल क्या हल होने हैं, इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को जो है वो उस नहज पे ला खड़ा किया है कि पता नहीं क्या होगा। अब देखें ना, आप सोशल मीडिया पे क्या बात चल रही है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि देखें सोशल मीडिया पे क्या इस वक्त डिस्कशन हो रही है, आप उठा के देख लें, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जनाब हल वही है जो बांग्लादेश में हुआ है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब अपने फैसलों के जरिए पाकिस्तान को उस तरफ लेकर जा रहे हैं जो जो है वो अनारकी है, क्यास है, तबाही है, खाना जंगी है, क्योंकि काजी साहब बाज नहीं आ रहे। काजी साहब हर हद तक जा रहे हैं एक्सटेंशन लेने के लिए। काजी साहब को खुदारा ये बात समझनी चाहिए कि आप इस मुल्क के लिए नागुज़ीर नहीं हैं। आप इस मुल्क के लिए, आप देखें 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। हर दूसरा पाकिस्तानी मायूस है, हर दूसरे पाकिस्तानी को अंधेरा नजर आता है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। लोगों का एतमाद कम हो गया है, इदारों पर एतमाद कम हो गया है, नफरतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान से लोग जो है वो जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जाना चाहते हैं। लाखों लोगों के पासपोर्ट पेंडिंग हैं, करोड़ों लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। ये दिया है काजी फाइज ईसा साहब ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को। खुदारा अपने ओहदे के लिए, अपने एक पाव गोश्त के लिए इस पूरे मुल्क की जो है वो इस पूरे मुल्क को ज़िबा मत करें, अपने छोटे से मफाद के लिए, अपने ओहदे। सर आप चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, नून लीग आपको कहीं और लगा देगी। नून लीग इस हवाले से बहुत कमिटमेंट की पक्की है, नवाज शरीफ कमिटमेंट के पक्के हैं। अभी देखें 2 जज नवाज शरीफ ने वोट डाले ना, सरदार तारिक मसूद के लिए और मजहर आलम यकील के लिए। मियां साहब ने कहा कि हर सूरत में मुझे 2 जज चाहिए, और वो आ गए ना, और वो बन गए ढाक जज। तो शरीफ खानदान वफा करता है, लेकिन आज काजी साहब ने बता दिया कि वो नहीं जाना चाहते। मेरी एक्सटेंशन मेरी मर्जी, मैं खुद एक्सटेंशन के वोट पूरे करूंगा। मैं इलेक्शन कमीशन को ये हथियार दूंगा कि वो पीटीआई के एमएनए कम करे और नून लीग को पूरे करके दे। मैं आपको बता रहा हूं कि चीज़ें जो है ये काजी साहब जो चीज़ें कर रहे हैं, इससे काजी साहब को मजीद नुकसान होगा। इससे पहले काजी साहब एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए। और मैं एक और चीज़ बताऊं, ये जो आज काजी साहब ने फैसला दिया ना, इससे नुकसान किसका हुआ पाकिस्तान का नुकसान, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान होगा, वोटर्स का नुकसान होगा, तहरीक इंसाफ का नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान का नुकसान गो के बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे मुल्क को किसी चीज़ से, किसी फैसले से नुकसान हो। लेकिन मुल्क का नुकसान, किसी जमात का नुकसान, लोगों का नुकसान, वोटर्स का नुकसान फिर भी काबिल बर्दाश्त है। लेकिन जो काजी साहब ने मुबारक सानी केस का फैसला दिया है, जो खत्म नबूवत पे वार किया गया है, वो नुकसान किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। काजी साहब जितने मर्जी फैसले देने दें, एक्सटेंशन लेनी है लें, लेकिन काजी साहब को मुबारक सानी केस का फैसला वापस लेना चाहिए। उसमें जो उन्होंने खत्म नबूवत पे जो वार किया है उसको काजी साहब को वापस लेना चाहिए। और अपने उस, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम मसालिक के क्रेडिबल उलमा, अब मुफ्ती मुनीफ साहब का भी आ गया है, तकी उस्मानी साहब का भी आ गया, इवन के नून लीग का जो हिस्सा, नून लीग की हुकूमत का जो पार्ट है इस्लामी नज़ाती कौंसिल, उनका भी मौक़िफ़ आ गया है। लिहाजा काजी साहब जो है वो नून लीग के हक़ में सारे फैसले दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुबारक सानी केस का फैसला काजी साहब ज़रूर वापस लें। उसके ऊपर जो उलमा के एतराज़ात हैं उनको दूर करें, क्योंकि हम उलमा की सुनते हैं। और चलें, मैंने पहले टीएलपी ने एहतजाज किया, जेयूएफ ने किया, हमने कोई बात नहीं की। हमने कहा जी चलें ठीक है, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। गो के अब टीएलपी के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो उनके घरों में, अगर किसी पे इल्ज़ाम है कानून के मुताबिक उसको गिरफ्तार करें। लेकिन उनके घर की खवातीन को जाके इस तरह से घसीटना और ये करना, ये बड़ी ज़्यादती है। ये चाहे तहरीक इंसाफ के साथ हो, टीएलपी के साथ हो, जेयूएफ के साथ हो, इवन के नून लीग के साथ भी होगा तो हम इसको कंडेम करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। तो काजी साहब नून लीग में जितने फैसले देने हैं दें, एक्सटेंशन लेनी है लें, लेकिन मुबारक सानी केस का फैसला जो है उसमें जो उन्होंने जो वार किया है उस वार को वो वापस लें, उस चीज़ को वो ठीक करें, क्योंकि ये चीज़ें फिर भी काबिल बर्दाश्त हैं, वो चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। आवाज़ें उठती रहेंगी, प्रोटेस्ट बढ़ेगा, काजी साहब को फैसला वापस लेना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। नून लीग जितना मर्जी काजी साहब के साथ मिली हुई हो, मतलब जितना मर्जी वो कर लें, लेकिन काजी साहब को ये मुबारक सानी वाले फैसले में अपना रिव्यू करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक बात है, इस पर मैं आपको नंबर गेम भी बताऊंगा कि अब नंबर गेम क्या है। लेकिन काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया है और कहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के फैसले दुरुस्त है। रिकाउंट में जो हज़ारों वोट मुस्तरद करके और जो पीएमएलएन को जितवाया गया है वो दुरुस्त था।
ये काजी साहब ने आज फैसला दिया है। काजी साहब डटे हुए हैं, काजी साहब नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि मैंने नहीं होना रिटायर, मैंने लेनी है एक्सटेंशन, रोक सको तो रोक लो, मेरी एक्सटेंशन मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की तरह। देखते हैं जी कि किस तरह चीज़ें जाती हैं। मुझे तो चीज़ें काजी साहब जिस नैच पे आ गए, जिस हद तक काजी साहब आ गए, जिस लेवल पे आ गए, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि चीज़ें तसादुम की तरफ जाएंगी और काजी साहब तसादुम की तरफ चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।